Hello students, good morning. Today we are going to discuss next topic of chapter 2, that is accounting treatment of reserves and accumulated profits when there is change in profit sharing ratio of the existing partners. In our last video we have discussed the accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio among existing partners. मीन्स कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया। आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसके लिए आपके पास दो सिचुएशन है। क्या? फर्स्ट, अगर आपको बोल दे कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, क्लियर, और दूसरा कह दे कि नोट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर, तो दोनों सिचुएशंस में आपकी डिफरेंट एंट्री होंगी। एक अगर आप उनको पोस्ट करना चाहते हैं और दूसरा उनको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट या ट्रांसफर नहीं करना चाहते। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होंगे। फर्स्ट, इफ आपको बोल दे कि ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और क्या अगर है आपके पास रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मीन्स प्रॉफिट या रिजर्व की सिचुएशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रॉफिट और रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये दोनों के दोनों कहाँ आते हैं। सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपकी बैलेंस शीट है। क्लियर? इस बैलेंस शीट में ये आपकी लाइबिलिटी साइड, ये आपकी एसेट साइड। अब एसेट में आते हैं या लाइबिलिटी में आते हैं आपके रिजर्व्स? ऑब्वियस सी बात है, लाइबिलिटी साइड में। प्रॉफिट्स भी, नेट प्रॉफिट भी कहाँ आते हैं? लाइबिलिटी साइड में। क्लियर? तो इन्हें कहाँ ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्लियर? तो अकाउंटिंग सिस्टम आपको पता है क्रॉस में चलता है। तो यहाँ से अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाऊँ ए एंड बी, क्लियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखिए अब ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप तो ये जानते हैं कि लाइबिलिटी से क्रॉस में, मीन्स क्रेडिट साइड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? बाय रिजर्व। क्लियर? अब बाय रिजर्व आप लिखेंगे तो बाय रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व अकाउंट डेबिट। बन गई एंट्री आपकी यहाँ से, तो दैट मीन्स रिजर्व क्या होंगे आपके? डेबिट। इन द सेम वे प्रॉफिट भी यहाँ से यहाँ आएगा तो प्रॉफिट्स भी क्या होंगे आपके? डेबिट। क्लियर है? तो पता चल गया कि क्यों इनको डेबिट किया गया है। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट। कोई भी अदर रिजर्व है लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका तो देखिए सेपरेट टॉपिक बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वर्कमैन कंपनसेशन, जो वर्कमैन्स को, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर है, उनको कुछ कंपनसेट किया जाता है अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उसके लिए एक सेपरेट रिजर्व बनाया जाता है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो भी होगा तो डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स होंगे उनमें वो डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम ही क्या है? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो कर दीजिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा? ओल्ड रेशो में। अब ओल्ड में क्यों, न्यू में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को ही तो मिलेगा ना ये प्रॉफिट में रेशो, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिजर्व्स वगैरह सब ओल्ड पार्टनर्स के अर्न किए हुए हैं। क्लियर? इन द सेम वे इन केस ऑफ लॉस, अगर है लॉस की सिचुएशन, तो लॉसेस कहाँ आते हैं आपके? एसेट साइड में। नेट प्रॉफिट यहाँ आया तो नेट लॉस कहाँ आएगा? आपका एसेट में, क्रॉस में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 में चला जाएगा, सो 2 P&L अकाउंट। क्लियर? इन दैट केस आपके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट, और डिस्ट्रीब्यूशन वही सेम ओल्ड रेशो में होगा। इसके अलावा कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका बैलेंस शीट में कहाँ आता है? एसेट साइड में, दैट इज वेयर एडवर्टीजमेंट। क्रॉस में ये भी 2 में आएगा, तो 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, इफ नोट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप रिजर्व्स वगैरह को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, इन दैट केस क्या होगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द सेम वे जो मैंने अभी आपको बताया था,
लास्ट वीडियो में कि गुडविल का ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी गेन करने वाले पार्टनर्स होंगे उनको आप डेबिट कर देंगे और जो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स होंगे उनको आप क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, ये आपकी कॉमन एंट्री है। नॉर्मली आपको कहा जाता है नोट टू बी ट्रांसफर, इन दैट केस यही एंट्री होगी और दैट एंट्री इज फिक्स्ड, मीन्स इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को डिस्कस। अब देखिए फर्स्ट केस, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, फर्स्ट केस क्या है कि अगर आप दोनों को ट्रांसफर प्रॉफिट्स को भी और रिजर्व्स को भी ट्रांसफर करना चाहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, एंड सेकंड केस क्या है, नोट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। क्लियर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड देयर आर 3 पार्टनर्स एंड द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। क्लियर, मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है आपका, इक्वल। क्लियर, on that date books showed credit balance of rupees 1,80,000। बुक्स क्या शो कर रही है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,80,000 इन P&L। अब देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। द सेम वे यहाँ पे अगर लिख देता है डेबिट बैलेंस तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि फर्म क्या अर्न कर रही है, फर्म को हो रहा है लॉस। क्लियर, एंड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 45,000 इन जर्नल रिजर्व, और 45,000 रुपीज का जर्नल रिजर्व में बैलेंस है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री कीजिए। तो देखिए आप कैसे करेंगे जर्नल एंट्री। अब आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इन दैट केस क्या बताया था कि अगर ट्रांसफर करना है तो सिंपल एंट्री, रिजर्व्स हैं या कोई भी प्रॉफिट है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही तो बताया था मैंने अभी आपको। तो बस कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जो भी डेट होगी आप वो डाल लेंगे, मैंने अभी क्वेश्चन में लिखी नहीं है डेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, देन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ P&L और रिजर्व का बैलेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड कौन कौन से हैं आपके, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, आफ्टर दैट नरेशन तो आप लिख ही देंगे, बीइंग, चलो लिख देती हूं मैं, बीइंग ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट and journal reserve on change in profit sharing ratio। Clear, क्या, being transfer of undistributed profit and journal reserve on change in profit sharing ratio। Clear, अब देखिए अमाउंट की पोस्टिंग कैसे करेंगे। अमाउंट, प्रॉफिट का बैलेंस कितना, 1,80,000, जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना, 45,000, टोटल कितना हो गया आपका 2,25,000 है ना, 1,80,000 प्लस 45,000 कितना, 2,25,000। अब मेरे पास स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैं यहीं पे इसका वर्किंग नोट बना देती हूँ, आप नीचे बनाएंगे। क्लियर, इनटू कर दीजिए डिवाइड, किस रेशो में करना है, मैंने यहाँ पे लिखा था अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। क्लियर, तो बस कर दीजिए, ओल्ड रेशो कितना है आपका 4:3:2 इंटू 4 और 3 7 8 9 4/9 की कर दीजिए। आप इसे कट करेंगे तो स्टूडेंट्स वैल्यू आपकी आएगी, एक्स के में आ जाएंगे 1 लाख, आप कट कर लीजिएगा खुद से। आफ्टर दैट 2,25,000 इंटू 3/9 कट करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 75,000, सॉरी 10 आएगी, तो 75,000 एंड इन द सेम वे 2,25,000 इंटू
2/9, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स दैट इज 50,000 जीरो में। क्लियर। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, रिजर्व डेबिट, टू एक्स कैपिटल, टू वाईज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। क्लियर। दोनों का टोटल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने इसे? इन ओल्ड रेशो। क्लियर। आप ये वर्किंग नोट आप नीचे बनाएंगे। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट केस सेकेंड, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल नोट टू बी व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नोट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इन्हें ट्रांसफर नहीं करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इन दैट केस देखिए क्या करेंगे आप। क्वेश्चन सेम A, B and C, there are 3 partners, old ratio is 2:3:4 and new ratio is 4:3:2. Clear. They also decided to record the effect of the following without affecting their book values. अब इन वर्डिंग से आपको पता चलेगा कि ये नोट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का केस है। मीन्स वो उनके बुक वैल्यू को अफेक्ट ही नहीं करना चाहते। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनका इफेक्ट डालना चाहते हैं बट इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते। दूसरा, यहाँ से गिव अ सिंगल जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री से आपको पोस्टिंग करनी है। क्लियर। देखिए कैसे करेंगे। और जर्नल रिजर्व का बैलेंस गिवन है आपको 40,000, पी एंड एल का गिवन है आपको और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको गिवन है। क्लियर। बिना कुछ कहे, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, आप पी एंड एल का कौन सा बैलेंस मानते हैं? हमेशा डेबिट। क्लियर। यहाँ पे आपको डायरेक्ट गिवन था क्रेडिट, नहीं भी गिवन होता तो भी आप क्रेडिट मानते। और अगर इसी क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन होता तो स्टूडेंट्स आप क्या करते? पी एंड एल को डेबिट करने की बजाय आप क्या कर देते? पी एंड एल क्रेडिट। क्लियर। डेबिट अगर प्रॉफिट है तो डेबिट हो जाएगा, और अगर लॉस है मीन्स डेबिट बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आप उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू पी एंड एल। क्लियर। तो आते हैं अपने सेकेंड केस पे ही अगेन। देखिए अब इसे कैसे आप सोल्व करेंगे। अब सिंगल जर्नल एंट्री करनी है, नोट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको इसे ट्रांसफर नहीं करना। क्लियर। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेट इफेक्ट देखेंगे, नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्लियर। या फिर आप इन्हीं को क्या बोल सकते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आपकी सारी चीज़ें आती है, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। क्लियर। या फिर अदर कोई और रिजर्व आपको गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। क्लियर। तो ये सब किस में आते हैं? आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में। तो इनका नेट इफेक्ट देख लेते हैं एड लेस करके, ओवरऑल कितना होएगा, ताकि आप सिंगल जर्नल एंट्री पास आउट कर सकें। क्लियर। तो देखिए वो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है? जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व किस साइड की आइटम है आपकी? लाइबिलिटी साइड की। जर्नल रिजर्व दैट इज 40,000। क्लियर। पी एंड एल विदाउट इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एज्यूम करेंगे, और प्रॉफिट एज्यूम करेंगे तो ये भी किस साइड की आइटम है आपकी? लाइबिलिटी साइड की। तो इसे भी क्या कर दीजिए? ऐड। देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइबिलिटी साइड की आइटम्स हैं वो ऐड होंगी, और जो एसेट साइड की आइटम है वो लेस होंगी। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज गुडविल। अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन है और गुडविल का ही आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आप गुडविल को माइनस नहीं करेंगे, गुडविल भी ऐड होगी। अदर देन गुडविल, एसेट साइड की कोई भी आइटम है उसे आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर। लाइक एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, एसेट साइड की आपकी आइटम है तो आप इसे क्या कर देंगे? माइनस, दैट इज 15,000। क्लियर। तो नेट इफेक्ट 40 + 20 60 माइनस, तो आपका ये कितना आ गया नेट इफेक्ट? दैट इज 45,000। क्लियर। मीन्स आपको जो वो सिंगल एंट्री पोस्ट करनी है वो किससे करनी है? 45,000 से करनी है। क्लियर। देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या बताया था? नोट टू बी ट्रांसफर्ड के केस में ये एंट्री होगी आपकी क्या? दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में डिवाइड होगी ये आपके सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड होगी, सैक्रिफाइस और गेन रेशो। क्लियर। जैसे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में, और यहाँ पे सैक्रिफाइस और गेन रेशो में। क्लियर। तो अब आपको सैक्रिफाइस गेन रेशो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए कैसे।
फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको सेक्रीफाइस और गेन रेशियो के लिए? सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? दैट इज ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? अब देख लेते हैं ओल्ड रेशियो कितना गिवन है आपको। ओल्ड इज 2, 3, 4 एंड न्यू इज 4, 3, 2। यहीं पे लिख लेते हैं एक बारी, 2, 3, 4 एंड न्यू इज 4, 3, 2। क्लियर? तो देख लेते हैं पार्टनर्स आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल ए 2/2, 3, 5 और 9, 2/9, 3/9 एंड 4/9, A, B and C. Clear? After that new ratio 4/9, 3/9 and minus 2/9. बहुत सिंपल है ये तो। एलसीएम आपका 9, 2 minus 4 that is minus 2/9, 3 minus 3 0/9, तो ये 0 ही हो गया आपका। 9, 4 minus 2 that is 2/9। तो इसका क्या आ गया? गेन। माइनस के फिगर को क्या बताया था? गेन। एंड प्लस में इसका आ गया सेक्रीफाइस। क्लियर? बस उसके बाद तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। कैसे? आपको सिंगल जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है, कर दीजिए। परफॉर्मा बना लेती हूँ। डेट का कॉलम, लेजर फोलियो एंड डेबिट क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर्स, that one is leisure folio, debit and credit, journal entry। क्लियर? अब जर्नल एंट्री करेंगे आप, तो देखिए बी ने तो ना सेक्रीफाइस किया ना गेन, तो जर्नल एंट्री में इसका तो कहीं कोई रोल होगा नहीं। क्लियर? ए कौन है? गेनिंग, तो ए को कर दीजिए डेबिट। ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट। 2, सी इज कैपिटल बिकॉज सी आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। क्लियर? नरेशन में लिख देंगे आप एडजस्टमेंट ऑफ, आप खुद लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व, P&L एंड एडवर्टीजमेंट अकाउंट ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि मैंने आपको उसमें फर्स्ट वाले में बताई थी। क्लियर? एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व, P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? ये आपकी नरेशन होगी, यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। क्लियर? अब नेट इफेक्ट कितना आया था आपने कैलकुलेट किया, दैट इज योर 45,000। तो बस यहाँ पे बना दीजिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में क्या करेंगे? 45,000 इंटू 2/9 एंड 45,000 इंटू 2/9, यही तो आया है। तो 9 5 जा 45,000 इंटू 10,000 इंटू 2 10,000 एंड सेम 10,000। तो बस 10,000 से आपका अकाउंट डेबिट एंड 10,000 से क्रेडिट। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था आपका when partners do not want to transfer their profits in to partners capital account। क्लियर? जब वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, एंड इफ़ दे वांट टू ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैसे एंट्री होगी? दोनों ही केसेस को मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इनके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, स्टिल आपकी कोई क्वेरी है, then you can paste it into my comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you students. Bye bye.